नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने शोले को टक्कर दी थी, लेकिन इस फिल्म से जुड़े किसी भी कलाकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनको नुकसान होता चला गया। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, 1975 में शोले रिलीज हुई थी और उसी साल सिनेमाघरों में जय संतोषी आई। शोले में जहाँ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे बड़े कलाकार थे, तो वहीं जय संतोषी के कलाकारों को कोई नहीं जानता था। पहले कुछ हफ्ते तो फिल्म सिनेमाघर में लगी रही और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन फिर लोगों के बीच इसकी चर्चा होने लगी। कम बजट में बनी इस फिल्म को देखने दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। शोले जैसी फिल्म के सामने जय संतोषी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने एक नया ट्रेंड भी सेट किया और इस तरह की कहानियों पर फिल्में बनने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन इससे निर्माताओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिल्म के कलाकार भी धीरे धीरे गुमनामी में चले गए और इसके बाद फिल्म को मनहूस तक कहा जाने लगा। जय संतोषी फिल्म के बाद ही संतोषी माँ के व्रत का चलन शुरू हुआ। उस दौर में खासकर महिलाएं इस फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में जाने लगी। लोग सिनेमाघरों के बाहर चप्पल उतार कर जाते थे, कुछ लोग तो पूजा की थाली लेकर पहुंचते थे और जब स्क्रीन पर संतोषी माँ दिखाई दे जाती तो उनकी पूजा करते। इसके कई गाने जो हिट हुए वे आज भी घरों और मंदिरों में संतोषी माँ की आरती के लिए गाए जाते हैं। फिल्म का बजट 20 से 25 लाख बताया जाता है और इसने करीब 5 करोड़ की कमाई की थी, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम होती थी। 1975 में शोले के बाद जय संतोषी माँ दूसरी सबसे बड़ी हिट थी और उसके बाद तीसरे नंबर पर दीवार थी। जय संतोषी माँ में अनीता गुहा ने लीड रोल प्ले किया था। एक टैलेंट हंट जीतने के बाद मुंबई पहुंची। उनके करियर में एक ऐसा दौर आया जब वह लगातार धार्मिक फिल्में करती चली गई। इनमें संपूर्ण रामायण, कण कण में भगवान, देवकन्या और महारानी पद्मिनी जैसी फिल्में हैं। वह इसी तरह की फिल्मों में टाइप कास्ट हो गई थी। कुछ अन्य विषयों पर भी उन्होंने जो फिल्में की, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद उनके हाथ आई जया संतोषी माँ। फिल्म में उनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। कहा जाता कि पहले दिन जब वह शूटिंग के लिए पहुंची तो जल्दी जल्दी में नाश्ता ही नहीं किया और फिर पूरे दिन में कुछ खा नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने जितने दिन शूटिंग की व्रत रखा। यह उन्होंने मर्जी से किया था। फिल्म के बाद अनीता गुहा इतनी लोकप्रिय हो गई कि वह जहाँ भी जाती लोग उनकी पूजा करने लगते, उनके पैर छूते। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन वह फ्लॉप हो गई। इसी बीच अनीता को ल्यूकोडर्मा हो गया और उनके शरीर पर सफ़ेद धब्बे पड़ गए। वह फिल्मों से दूर हो गई और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से गायब हो गई। 2007 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अनीता गुहा को मेकअप करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि जब उनकी मौत हो तो उनका मेकअप कर दें। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, लेकिन इसके कलाकार कुछ समय की प्रसिद्धि के बाद गायब हो गए। निर्माता सतराम रोहरा को इसका कोई अब फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उनके भाइयों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और कुछ सालों के बाद सतराम को लकवा मार गया। कम बजट और बिना किसी स्टार के ये फिल्म जिस कदर हिट हुई, इसने इतिहास रच दिया। हालांकि इसके कलाकारों और बनाने वालों के हाथ कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।